Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the fifth lecture of selected topic in mathematics. ये आज ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। उसके अंदर ये फिफ्थ लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट इससे पिछले जो लेक्चर हैं, जो 4 लेक्चर है सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स और उसके अलावा 4 लेक्चर है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का, वो अटेंड नहीं किए हैं, वो पहले अटेंड करें, फिर इस लेक्चर को वो कंटिन्यू करें तो बेटर रिजल्ट होगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये रहा सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स, सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स। इसके अंदर प्लेन ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। पीछे के लेक्चर्स में सॉलिड ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है हमारा, है ना। अलजेब्रा कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एपी और जीपी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये लेक्चर हमारा सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास लॉगरिथम, डिटर्मिनेंट और साइन एंड कोसाइन रूल आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी, क्या क्या हो चुका है हमारा इसमें। एपीजीपी हो गया, लॉग के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, इसे समझते हैं। पहले हमें ये समझना चाहिए कि लॉग क्या है एक्चुअल में। ओके, लेट्स सी। अगर कहीं पे लिखा हुआ, हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तभी लॉग अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ हो 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, पूछा जाए फाइंड x, x बताइए कितना होगा। 2 टू द पावर x, क्या बोलोगे? इसका मीनिंग क्या है कि 2 का पावर हम कितना लिखे कि वो 4 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे 2 का पावर 2 लिख दो तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे लिख दोगे आपकी x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल ले लो आप। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 और पूछ लो कि बताओ x कितना होगा, क्या बोलोगे? फिर से बोलोगे 2 का पावर हम कितना लिखें कि x हो जाए। तो 2 का पावर x कितना लिखूं? देखो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी अगर हम 2 का पावर 4 लिख देते हैं तो ये 16 आ जाएगा। 2 का पावर 4 का क्या मतलब है? 2 4 बार, तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी x का वैल्यू आ गया कितना? 4। यहाँ से आप x का वैल्यू लिख दोगे 4। कितना सिंपल है ना, मतलब कोई इक्वेशन है 2 टू द पावर x 4, तो बताओ। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 5, अब बताओ, सॉरी एक मिनट, 2 टू द पावर ये x, 2 टू द पावर x इक्वल टू 5, अब बताओ आप क्या लिखोगे? सोचो क्या लिखोगे। 2 का पावर x लिखना है हमें, 2 का पावर x इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है हमें। तो 2 का पावर 1 लिखोगे तो 2 होगा। चलो चेक करके देखते हैं, 2 का पावर अगर 1 लिखूं तब तो ये 2 होगा, 2 का पावर अगर 2 लिखूं तब तो ये 4 होगा। अब अगर 2 का पावर 3 लिखूं तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, ये तो 5 तो आया ही नहीं। अब क्या करें? देखो कुछ एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तब तो यहाँ पे इजीली लिख दिए कि x लिखा है तो ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब कैसे लिखा जाए? इसी ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए लॉग क्या चीज है ना, यहाँ पे समझ में आया ना। अब यहाँ पे फंस गए ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखूं। ठीक, इसी चीज को लिखने का तरीका है लॉग। यहाँ पे लिखा जाता है, अगर x लिखना हो तो इसको लिखने का तरीका है
यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 2 टू द पावर x इक्वल टू 5 है, इसको सॉल्यूशन इसका ऐसे लिखा जाता है x इक्वल टू लॉग बेस टू 5। यहाँ लॉग के नीचे 2 लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, लॉग 5 ऑन बेस 2। ये ऐसे लिखने का तरीका है। 2 टू द पावर x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली x इक्वल टू लॉग बेस 2 टू द पावर 5। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, कोई आपसे पूछे बताओ थीटा कितना, तो जानते हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बोल देते हो। अगर लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो आप थीटा क्या बोलते हो कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू 1/3, अब मैं बोलूँ कि बताओ थीटा, क्या लिखोगे? बोलते हो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3, ऐसे ही तो लिखते हो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1/3 का वैल्यू हमें याद नहीं था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा जो हो गया साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिए साइन थीटा 1/3, ये इनवर्स यहाँ पे भी आप लिखते थीटा साइन इनवर्स 1/2, तो गलत नहीं होता है ना, समझ पा रहा हूँ। x इक्वल टू लॉग 5 बेस 2 पे आ गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ। अब ये जो लॉग लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, इस टर्म को आप समझो। यहाँ पे 2 टू द पावर x इक्वल टू 5 है, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि 2 का पावर क्या हो कि वो 5 हो जाए। अगर लॉग में भी लिखा हो यहाँ पे 5, तो इसका वैल्यू अगर लिखना हो तो 2 का पावर हम कितना लिखे कि 5 हो जाए, वो कितना ही हमारा आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे इसको देखते हैं, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, अगर यहाँ से अगर आपको x में बोलूँ कि x बोलो, तो लॉग के टर्म में क्या लिखोगे? लॉग, यहाँ पे जो देखो ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल का जो बेस होगा वही लॉग का बेस होगा 2, और जो 4 है उसे एज इट इज रखने दो। अब इसको हमें सोचना है ऐसे, लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसे समझो, कि 2 का पावर कितना करूं कि 4 हो जाए। ये जो 2 है, यहाँ पे देखो ये जो 2 है, इस 2 का पावर कितना से रेज करूं कि 4 हो जाए, तो 2 का पावर 2 करने पे रेज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे सोचते हैं, देखो लॉग क्या है, ऐसे सोचते हैं। अगर जैसे 2 टू द पावर, अगला एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ देख लो, अगर 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 है, तो ये तो जानते हो 2 का पावर कितना होगा? 4 होगा, x का वैल्यू 4 होगा। लेकिन इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना चाहो तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो लॉग, जो भी पावर में है x है, x इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, एक्सपोनेंशियल को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉग, यहाँ 2 है तो लॉग का भी बेस 2 होगा, और यहाँ पे 16। अब सोचना कैसे है, यहाँ पे ये सोचो कि ये जो 2 है, ये 2 का पावर हम कितना से रेज करें कि 16 हो जाए, तो 2 का पावर कितना से रेज करोगे? 4 से, तो वही 4 हमारा आंसर। ठीक, अब देखो ये तो वैसे लिख के सिखाया, अब डायरेक्ट अगर मैं लिखूं कि बताओ लॉग 10 लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूं 100, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? कैसे सोचना है हमें? सोचने का वही तरीका है, ये जो बेस है इसका पावर कितना से रेज करूं कि 100 आ जाए, तो 10 का पावर 2 कर दो तो 100 आ जाएगा, यानी इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो लॉग बेस 10 और यहाँ पे 1000 लिख दिया, बताओ 10 का पावर कितना से रेज करूं कि 1000 हो जाए, तो 3 से, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 3। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैं लिखूं ऐसे लॉग कुछ 10 बेस पे और यहाँ पे भी 10 लिख दो, ये सिंपल है ना। 10 का पावर कितना से रेज करूं कि 10 हो जाए, तो 10 का पावर 1 करो तो 10 ही होगा, तो 10 का पावर रेज कितने से किया? 1 से किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर लॉग 2 भी लिखो बेस 2 2 का पावर कितना से रेज करूं, तो 1। सिंपल है ना।
इसका मतलब ये हो गया, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, अगर बेस और यहाँ पे जो लॉग का वैल्यू लॉग ए लिखा हुआ है और बेस भी ए है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी टाइप के कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में लॉग क्या है। जैसे हम साइन थीटा इक्वल टू अगर 1/3 आ जाए, 1/5 आ जाए, जो वैल्यू हम नहीं जानते हैं तो थीटा को हम साइन इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर e टू दी पावर x हो या 2 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x इक्वल टू समथिंग लिखा हो, मतलब एक्सपोनेंशियल हो, अगर वहां से x अगर कोई पूछ ले कि बताओ क्या है, तो उसको हम एक तरीके से एक्सपोनेंशियल के रिवर्स तरीके से आंसर देखते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/3 तो थीटा साइन इनवर्स, वैसे ही एक्सपोनेंशियल का एक इनवर्स तरीका है, रिवर्स तरीका है लॉग, और लॉग का रिवर्स तरीका है एक्सपोनेंशियल। मीनिंग क्या होता है लॉग का वो समझ आ गया। अब इसके हम लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ये लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने हेडिंग दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो हम लॉग के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो क्या है। आइए, अभी जैसे ही अभी मैं बताया कि अगर कहीं पे भी लिखा हो लॉग बेस भी ए है और ए कोई जनरल टर्म ले लिया, ए हो और बेस भी ए हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए लॉग ए इंटू बी, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए लॉग ए बी, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लॉग ए लिख लो प्लस लॉग बी लिख लो। अच्छा, यहाँ पे जैसे लॉग ए का बेस लिखा हुआ है, ए का बेस, यहाँ पे लॉग ए का बेस नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो मैं लिख दूं, अगर लॉग का बेस 10 होता है, लॉग का बेस 10 होता है तो उसको हमें 10 लिखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अगर लॉग का बेस 10 हो तो हम 10 बेस को जनरली लिखते नहीं है, सिर्फ लॉग लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लॉग का बेस, ये जो लॉग लिखा हुआ है, अगर इसका बेस ई हो, ई क्या चीज होता है, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718 अप्रोक्सीमेटली। 2 का वैल्यू, ई का वैल्यू 2.718 है, ये इरेशनल नंबर है। जैसे पाई इरेशनल नंबर है वैसे ही ई 2.718 और भी होता है, हमें बस 2.71 भी याद रख सकते हो। अगर लॉग का बेस ई है तो इसको हम लोग सिर्फ ln भी लिख सकते हैं, लॉग को ln भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हम लोग एज्यूम कर रखे हैं कि लॉग का बेस क्या है, 10 है। लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। अच्छा, अगर ऐसा भी लिखा हो, ये तो एक लिख दिया, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, ऐसे सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में हो तो उसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर लॉग ए बाई बी लिखा हुआ डिवाइड में हो तो इसको हम अलग अलग लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। ये सब लॉग का प्रॉपर्टीज है, इसे याद रखना है। उसके अलावा अगर लॉग बेस 10 है, कुछ नहीं बोला गया तो बेस 10 है, लॉग के अंदर अगर पावर ए है, लॉग के अंदर ए लिखा हुआ और इसका पावर अगर m है, ठीक, तो लॉग के अंदर जो भी पावर होता है ना, वो पावर को हम बाहर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं m इंटू लॉग ए। जैसे एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, जैसे अगर लिखा हो लॉग 10 टू द पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5 को बाहर लिख लो और लॉग 10 लिख सकते हो। देखो 5 को बाहर लिख दिया और log 10 लिख दिया, तो log 10 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, बेस 10। 10 का पावर कितना से रेज करो कि 10 होगा, मतलब 1 से, तो log 10 का वैल्यू क्या हो गया, 1, यानी ये आंसर आ गया हमारा सिंपली 5। समझ पा रहे हो, देखो ये प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इस तरीके से।
अगर कहीं पे अगर आपको लिखा मिल जाए कि log बेस a है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक मिनट पहले हम लोग ये सीखते हैं। देख यहाँ पे log के अंदर बेस 10 था, a का पावर m था, लेकिन अगर ऐसा लिखा, एक मिनट, अगर कहीं पे भी आपको log यहाँ पे तो a लिखा हुआ है और जो बेस है इसका b है और b का पावर कुछ c है, मतलब जो बेस हो उसका कुछ पावर हो, तो हम क्या करते हैं उससे डिवाइड, जैसे अगर a का पावर कुछ हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब बेस का ही पावर है तो यहाँ पे 1/c हो जाएगा और बाकी जैसे था एज इट इज लिख दो, log a बेस b। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास log के अंदर ही। अगर log a है बेस b है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसके बेस इसको एक्सचेंज करते हो आप तो 1/log, अब ये एक्सचेंज कर सकते हो आप a और यहाँ पे लिख सकते हो b, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा log a बेस b तो आप ये लिख सकते हो log a लिखो और डिवाइड में log b लिखो। अब बेस क्या है, कॉमन होना चाहिए, c, यहाँ पे भी c, ये 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी log a भी लिखा हुआ है, a और बेस b है तो log a ऊपर लिख दो और log b नीचे लिख दो और कोई भी बेस आप कॉमन में दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बेसिक log के प्रॉपर्टीज है जिसका यूज डायरेक्टली हो जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है हमारा वो इसका, सॉरी, वो सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो इसका ही यूज होगा, इसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम जो यूज होगा वो होगा आपको ये वाला, ये है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख देता हूँ। वैसे कुछ है नहीं, सिंपल है, आप जितने भी टर्म है इसमें सबका सब याद रख सकते हो, है ना। ये log 10 है, इसको सिंपली हम log भी लिखते हैं, log अगर बेस ई है तो उसको ln लिखते हैं, ठीक। ई का वैल्यू होता है 2.718, ये याद रखना है। log ए ये क्या है, 1 है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए log a/b लिखा हुआ है, ये भी हमें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है सब इंपॉर्टेंट है। ये अगर ना इंपॉर्टेंट नहीं हो लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हो, ये भी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। चलिए, अच्छा, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो ln कुछ भी लिखा हुआ हो, ln a लिखा हुआ हो, कुछ भी है ln, अब अगर इसको आपको log में कन्वर्ट करना है तो ये लिख सकते हो 2.303 और log, जैसे ये ln है ना, इसका मतलब log का बेस कितना है, e है, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे, log बेस ई, अगर बेस ई से अगर हम बेस 10 में ले जाते हैं, बेस ई है अगर हमारे पास, उसको अगर हम बेस 10 में ले जाते हैं तो ये हो जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये याद रखना है, और बेस हमारा 10 हो गया। वही लॉग से बेस कन्वर्ट करने का ये तरीका है, ठीक, इसे भी आप याद रखो, भी इम्पोर्टेंट। ये लॉग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेस ई से बेस 10 में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आप बेसिक प्रॉपर्टी याद रखो, इससे लॉग का जो भी यूज होगा फिजिक्स में वो सब आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे वो प्लेन ज्योमेट्री सॉलिड हो गया, इसमें हमने लॉग पढ़ लिया, अब कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख लेते हैं और फिर साइन और कोसाइन का रूल, और इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए।
हाँ, देखिए डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए डिटर्मिनेंट क्या है। अब ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके डेप्थ में हमें नहीं जाना है डिटर्मिनेंट में, हमें थोड़ा शॉर्टकट में समझना है। कुछ समझ लो, कुछ ऐसा कहीं पे बना हुआ हो, सॉरी, कुछ इस तरीके से बना हुआ हो ऐसे, और लिखा हो ए बी सी डी, बोला जाए इसका वैल्यू बताओ। ये क्या चीज है, ये आगे जब हम फिजिक्स में ही आगे बढ़ेंगे तो इसके यूज को हम लोग समझेंगे। अभी के लिए समझो कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो ये हम करते क्या है, इसमें इस ए को डी से मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू डी, और फिर माइनस साइन लिखो। पहले ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसको डी से मल्टीप्लाई करो और माइनस साइन लिखो, और फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी बी। ठीक, ऐसे ही अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कोई पूछ ले इसका वैल्यू, तो देखो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करो, ये टर्म लो ए, यहाँ पे लिखो ए और एक ब्रैकेट बना लो आप। ठीक, अब देखो ए के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे, और इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, इन दोनों को भूल जाओ। बचा क्या, ये सी एफ एच आई, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बन गया, इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। तो फिर से हमारा वही तरीका है, क्या करो, इस सी को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये ई है, ये हमारा ई, इस ई को मल्टीप्लाई करो आई से, तो ई इंटू आई माइनस ये जो h है इसको मल्टीप्लाई करो f से, h खत्म हो गया, ये है। अब उसके बाद हमें b नहीं लिखना है, माइनस b लिखना है। पहला टर्म a जब लिखोगे तो प्लस, b लिखोगे तो माइनस, फिर से c लिखोगे तो प्लस। अब यहाँ पे अपने मन से लिखो माइनस b, और फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब फिर से क्या करना है हमें, जो b के सामने जो भी है, b से नीचे जो वर्टिकल लाइन है इसको भूल जाओ आप, और a के सामने जो b के ऐसे हॉरिजेंटली, b से हॉरिजेंटल और b से वर्टिकल ड्रॉ करो और भूल जाओ। बचा कितना, d f, ये g है और i है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, d को मल्टीप्लाई करो आप, ये d है, देखो ये b के सामने वर्टिकल भूल गया और हॉरिजेंटल भूल गया। अब इस d को i से मल्टीप्लाई करो, माइनस जी एफ, तो ये आ गया हमारे पास डी आई माइनस जी एफ। ठीक, सिमिलरली अब प्लस लिखो और ये टर्म आ गया हमारे पास। अब सी, यहाँ पे लिखो सी और फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब आ जाओ, क्या लिखो यहाँ पे, सी के वर्टिकल ऐसे भूल जाओ, सी के जो भी सामने है वर्टिकल लाइन में इसे भूल जाओ, और सी के हॉरिजेंटल लाइन में भूल जाओ। तो बचा ये टर्म डी एच माइनस जी ई, तो यहाँ पे लिख दो डी एच माइनस जी। ठीक है, यही हमारा था बेसिक डिटर्मिनेंट, मतलब इसको सॉल्व करने का कुछ ये तरीका है। ओके, तो ये हमें याद रखना है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब जो हमारा टॉपिक था इसमें देखो, इसके अंदर प्लेन ज्योमेट्री, एपी जीपी लॉगरिथम डिटर्मिनेंट हो गया। छोटा सा एक साइन और कोसाइन रूल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, साइन रूल, साइन रूल क्या है इसे समझते हैं। अगर हम कोई ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, इसका नेम दे दूं मैं, सॉरी, इसका नेम दे दूं ए, ये हो गया बी और ये सी। जो ए के वर्टिकली अपोजिट है, इसको इस साइड के लेंथ को मैं, ये ए है ना, ये ए है, इसको बी लिख दिया। ये साइड लेंथ जो है वो बी है। ये सी के जो अपोजिट है, इसका जो साइड लेंथ है वो है हमारा सी।
साइन रूल क्या है? ये साइड और एंगल के बीच रिलेशन है। ये एंगल है हमारा ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। अगर मैं लिखूं ये ए, देखो ये हमारे पास ये ए है, देखो ये साइड लेंथ कितना है ए, तो यहाँ पे लिखो ए डिवाइडेड बाई ए के, देखो ये जो साइड है ए, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ए एंगल है ये, तो ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये इक्वल होता है, कोई दूसरा साइड ले लो, जैसे ये बी साइड ले लो, तो बी डिवाइडेड बाई साइन बी के वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या है? बी, तो साइन बी, ये इक्वल होगा। कोई भी तीसरा साइड ले लो, सी डिवाइडेड बाई सी के वर्टिकली अपोजिट क्या है? साइन सी। ये साइन रूल है ना। कभी देखो एक साइड ए दिया होगा, बी दिया होगा, कोई एंगल दिया होगा और एक ए पूछ लेगा, है ना। हो सकता है कोई दो एंगल दिया हो, एक साइड दिया हो, एक तीसरा साइड पूछ लिया जाए, है ना। तो जब भी कोई ट्रायंगल हो उसमें कोई अननोन निकालना हो तो हम इस साइन रूल को यूज करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलो इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। ये तो साइन रूल आ गया। एक है लास्ट है हमारा टॉपिक, वो है कोसाइन रूल। चलो कोसाइन रूल, कोसाइन रूल सेम है, यही ट्रायंगल हम लेते हैं। इसी ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल क्या है इसे समझते हैं। जैसे कोई भी एंगल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर हम सी एंगल का बात करें, ऐसे लिखो कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू, ये सी एंगल को हमने कंसिडर किया, कॉस सी अगर लिखना है तो कॉस सी इक्वल टू, देखो ये जो सी एंगल है ना, कौन सा दो साइड है जो सी एंगल को फॉर्म कर रहा है? ये सी एंगल को फॉर्म करने वाला दो साइड कौन सा है? कि ये ए और बी, तो लिखोगे ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ये कोसाइन रूल है हमारा। इसे आप एक बॉक्स में बंद करके रख सकते हो। देखो साइन कॉस सी लिखना था, ये वाला एंगल हमें लिखना था, तो जो एंगल लिखना है ना कॉस सी इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो बचेगा वो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अगर कॉस बी लिखना होता, इसी में अगर आपको कॉस बी लिखना होता तो क्या करते? देखो अगर कॉस बी लिखना होता, कॉस बी, तो क्या करते? ये बी है ना, ये वाला एंगल है, तो इसके एडजेसेंट जो साइड है ए है और सी है, तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये बी के बिल्कुल सामने बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यही दोनों ए इंटू सी, ठीक है। यही हमारा एक्चुअल में कोसाइन रूल। ये साइन रूल और कोसाइन रूल जनरली हम इसलिए पढ़ते हैं जब ट्रायंगल में कुछ एडवांस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा, जहाँ पे कुछ साइड और एंगल में रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट लेक्चर था सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ये कुछ वैसे सेलेक्टेड टॉपिक था जो ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, या फिर दूसरा टॉपिक लॉग हो गया, है ना, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक हो गए, मतलब मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर से वो सारे सेलेक्टेड टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए काफी यूजफुल है। तो ये हमारा ये सीरीज का जो फिफ्थ लेक्चर था, जो आखिरी लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया। हम एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर 4 लेक्चर अपलोड किया बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के 4 लेक्चर को पहले अटेंड करें। उसके बाद जो सेकंड था हमारा वो था सेलेक्टेड टॉपिक इन बेसिक मैथमेटिक्स। सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स के अंदर 5 लेक्चर है, ठीक है, जो इससे पहले है वो अटेंड करें। तो अभी तक हमने 4 लेक्चर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का और 5 लेक्चर बेसिक
4 लेक्चर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का और 5 लेक्चर सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स का, जो फिजिक्स के लिए काफी यूजफुल है। इसको अपलोड कर दिया हूँ। तो ये 9 लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप डेली एक लेक्चर को अटेंड करें और मेरे साथ बने रहें, अमेज लर्निंग के इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए या जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। डेली के डेली आपको डेली 2 न्यू वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे। एक मॉर्निंग के टाइम में अप्रॉक्स 9 AM और एक इवनिंग में अप्रॉक्स 9 PM। तो ये दोनों टाइम आप वीडियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और रेगुलर इस चैनल के साथ बने रहें। जो भी स्टूडेंट जेईई और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये काफी यूजफुल और फ्री लेक्चर सीरीज है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करें, इस चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री हो गया हमारा, सेलेक्टेड टॉपिक इन मैथमेटिक्स हो गया। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 लेक्चर उसमें होगा और फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आने वाले सेक्शन में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फिजिक्स अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काफी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। काफी स्टूडेंट होते हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स को इग्नोर करते हैं और इसलिए उन्हें फिजिक्स समझ नहीं आता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सब आपके लिए यूजफुल है, ये आपके लिए की कंसेप्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।